अमेरिका अब तक अपने हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम को सफलता नहीं दिला पाया, लेकिन भारत ने रूस के साथ मिलकर ये साबित कर दिया कि हम भी इस तकनीक में महारत हासिल कर सकते हैं। दरअसल हाइपरसोनिक मिसाइलें वे हथियार होते हैं जो ध्वनि की गति से 5 गुना तेज यानी 6200 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से उड़ती है। ब्रह्मोस 2 इसका बेहतरीन उदाहरण है। वो अपने आप को दिखा रहे हैं कि भाई हम बड़े तगड़े हो गए, अब हम वो नहीं रहे जो हम हुआ करते थे। सो एक इंडिया के पास इट हैज़ अ क्लियर डोमिनेंस, ठीक है दी, एडवांस कैपेबिलिटी है, स्ट्रेटेजिक रीच है, इंडियन नेवी जो है वो डोमिनेंट है। ब्रह्मोस इज अ क्रूज मिसाइल, इट इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और लोग कहते हैं कि ब्रह्मोस की जो काट है वो ना के बराबर है। 20,000 करोड़ रुपए के भारत ने हथियारों का ऑर्डर दे दिया और कमिट कर दिया 20,000 करोड़ रुपीस। और उसके बाद जिससे आपने लड़ना है वो रोज कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है, ये तो इसका सीधा मतलब ये है आर्मी में कमजोरी आ चुकी है। और ये आप और हम तो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, वहां बैठे हुए जो लोग हैं वो हमसे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो समझते हैं, उनके पास तो अंदर के इनपुट्स भी होते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, इंडिजनाइजेशन की तरफ फोकस है, ठीक है जी। इंडो पैसिफिक में देख रहे हैं पाकिस्तान जो है वो अपनी कोस्टल लाइन को डिफेंड कर सकता है, उतनी फायर पावर उस तरह नहीं है। टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन और स्ट्रेटेजिक रीच जो है वो एक चैलेंज है हमारे लिए, ठीक है जी। ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस का रेंज है 500 किलोमीटर और ब्रह्मोस जो नया डीआरडीओ डेवलप कर रहा है अलोंग विद ब्रह्मोस एरोस्पेस, दैट विल हैव अ रेंज ऑफ 900। अभी जो लग रहा है उसका रेंज 500 किलोमीटर है, इसको एक्सपैंड करके एक्सटेंड करके 900 किलोमीटर का रेंज देने वाले हैं ब्रह्मोस पे। आप जानते हैं ब्रह्मोस है क्या? ब्रह्मोस इज अ क्रूज मिसाइल, इट इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और लोग कहते हैं कि ब्रह्मोस की जो काट है वो ना के बराबर है। एक बार आपने ब्रह्मोस फायर कर लिया तो गुड नाइट होने वाला है। सो दिस इज ऑल अबाउट, इस चीज को समझना चाहिए। ये कोई इतना आसान काम नहीं है कि आप ये कह दें कि पायन है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, चौक देंगे, उतार देंगे। इट इज समथिंग वे वी नीड टू पे अटेंशन। अब जो न्यूक्लियर ट्राइड की मैं बात कर रहा था, दिस इज बेसिकली अ 3-pronged मिलिट्री फोर्स स्ट्रक्चर होता है। लैंड बेस जो आपके पास मिसाइल होते हैं, ICBMs होते हैं एंड ऑल दैट, एयरफोर्स, नेवी एंड ऑल दैट। एंड फिर हमारे पास जो है वो हम नेवी में इसमें थोड़े से पीछे हैं। सारी बातें इन्वेस्ट करना पड़ता है। हमारे बारे में ये कहा जा रहा है कि हम न्यूक्लियर ट्राइड में एंटर हो चुके हुए हैं, ये कहा जाता है, ठीक है जी। पाकिस्तान ने एक सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल जो है बाबर 3 एक जो है वो टेस्ट किया था इंडियन ओशन के अंदर। और ये कहा जा रहा है कि ये एक लैंड जो है वो लॉन्च बाबर 2 का ये एक वेरिएंट है, मिसाइल का एक वेरिएंट है। 450 किलोमीटर पे इसने हेड किया था। सो पाकिस्तान मिलिट्री ने इसके ऊपर स्टेटमेंट वगैरह जारी की थी कि इस हवाले से इंडिया ने फिर अग्नि 5 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इंडिया के डिज़ाइन आप देखें ना, इंडिया सीधे ही लंबे ही फायर मारता है। वो जा रहा है, मैं यूरोप जा रहा हूँ जी, मैं चाइना की उस साइड पे जा रहा हूँ। पाकिस्तान को तो हिलने नहीं देते यार वो, आपको पता है पाकिस्तान को वो हिलने नहीं देते, ठीक है जी। सो हमने वो, आज मैं किसी दोस्त से बात कर रहा था कि हम कितनी को डिफेंस पे लगाए। मैं किसी दोस्त से बात कर रहा था, मैंने कहा यार वो ना, हम देख लो फौज पाकिस्तान की मजबूत है, हम देखो सीरिया नहीं बने, हम इराक नहीं बने, हम लीबिया नहीं बने। उस दोस्त ने मुझे कहा, उसने कहा सीरिया, इराक, लीबिया तो नहीं बने पर कनाडा भी नहीं बने हम, मतलब वे चीकर फंस फुस गए हैं। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट थिंग्स। एंड मेरा ख्याल से कि जो ये जिसे कहेंगे ना कि वो जो भुट्टो साहब ने कहा था ना कि हम घास खाएंगे हैं, तो घास पे अवाम आ गई है, ठीक है जी। घास पे अवाम आ गई है। लेट्स सी कि ये कब तक हम जो है ना वो प्रॉपर घास पे लगे रहते हैं या क्या होता है हमारे साथ। बट इट्स वेरी सिग्निफिकेंट इन दैट के अगर इंडिया इतने बड़े पैमाने पे ये सारा कुछ कर रहा है तो वे डू वी स्टैंड, और क्या हम अपनी नेवी शेवी पे पैसा लगाना चाहिए,
और करना चाहिए, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। क्योंकि अगर आप नेवी पे पैसा नहीं लगाते तो आपका एक साइड सिक्योर नहीं है। देखिए जो अगली जंगें होनी है ना, वो लिमिटेड जंगें होनी है, कोई फुल स्केल जंग थोड़ी होनी है, छोटी छोटी जंगें होनी है। और छोटी जंगों में फिर ये होता है कि आप जो उसमें फिर आपके लिए आपने यू हैव टू एक्ट अब्रप्टली एक्ट करना पड़ता है, एंड दैट इज वेयर आप जैसे हमने फॉर एग्जांपल इंडिया ने जब हमला किया तो पाकिस्तान ने जब जवाब दिया तो दैट वाज एन अब्रप्ट एक्शन है, वो उसी वक्त करना पड़ता है, उसमें आप इंतजार नहीं कर सकते, यू कांट वेट कितना देगे, ये है एक चीज। लेट्स